या दिन भर उनके अंदर तवानाई की कोई कमी महसूस नहीं होती, वो जिक्र ही उनके लिए गिजा बन जाती है। बात समझ आ रही है? वो जिक्र इलाही उनके लिए गिजा बन जाती है, जैसे फरिश्तों के लिए जिक्र ही उनकी गिजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकी रोज़ा क्या है और रोज़े का हकीकी मकसद क्या है? जैसा कि आम तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि सुबह से लेके शाम तक के भूखे और प्यासे रहने का नाम रोज़ा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूं ही बेवजह रोज़ा रखने का उसने हुक्म अता फरमाया, जबकि हकीकत में कुछ बात और है। रोज़े का एक हकीकी मकसद है, कुछ चीज़ें हमें याद दिलाई जा रही हैं, और कोई ऐसे हालात, ऐसे मराहिल से हम गुजरे हैं जो यहाँ रह करके भी उस हालात से हमें आगाह करने की कोशिश की जा रही है। एक ज़ाहिरी रोज़ा और हकीकी रोज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए एक आम आदमी के रोज़े में और जो तरीक़त की राह से जुड़ा हुआ है सूफिया के रोज़े में बहुत फ़र्क है। एक आम आदमी ये समझता है कि सिर्फ खाने पीने से या दिगर चीज़ें जो रोज़े में माना है उससे दूर रहने का नाम रोज़ा है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह तमाम इबादतें ज़ाहिरी बगैर उसके कवाइद और उसूल के उसका हकीकी फ़ायदा हमको नहीं मिल सकता है। हमारी नफ्स की तस्कीन तो हो सकती है ना, हमारी अपनी तबीयत उससे खुश तो हो सकती है कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, मगर जब तक कि उसके हर एक इबादत या जो भी रियाजात हैं उसके पीछे मकासद छुपे हुए हैं। तो हकीकी मकसद रोज़े के पीछे क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और उसके आदाब व कवानीन और उसके उसूल हैं। कोई भी अमल अदब के बगैर मकबूल बारगाह नहीं होता, और ना ही उसका हकीकी फ़ायदा हमको मिल सकता है। इसी तरह रोज़े का भी मामला है, जो तमाम इबादत हैं, है ना, उसमें रोज़े का भी ऐसे ही कुछ मामला है। रोज़े के मामले में सूफिया का नस्बुल ऐन रहा है कि वो ज़ाहिर के साथ साथ, ज़ाहिर में खाने पीने के साथ साथ, खाने पीने से बचने के साथ साथ सब्र व ज़ब्त और तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक साफ रखना। यानी ज़ाहिर में जहां हम सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं खाते पीते हैं, वैसे बातिन को भी अपने नफ्स अम्मारा को भी तमाम मज़मूम चीज़ों से उसको परहेज़ कराना। सिर्फ खाने पीना ही नहीं है। ज़ाहिर का रोज़ा तो ये है कि हम ज़ाहिर में कुछ खाए पिए ना, मगर बातनी हकीकी रोज़ा ये है कि अपने नफ्स अम्मारा को भी उन तमाम मज़मूम चीज़ों से रोक देना, उससे दूर रखना और उस पर काबू पा लेना, ये इसका हकीकी मामला है। जिस तरह ज़ाहिर में खाने पीने या दिगर वो चीज़ों से जिससे शरई तौर पर रोज़ा टूट जाता है उससे दूर रखना, उसी तरीके से अपने बातिन को, अपने दिल को, अपने नफ्स को भी उन चीज़ों से, बुरे ख्यालात से, बुरे इरादों से, वसवसात से, शहवात से, दिगर वो चीज़ें जो मन के मैल जो पैदा कर देती है, जो हमारे तबीयत के अंदर मैल गंदगी पैदा कर देती हो, कसाफत पैदा करती हो, हर उन चीज़ों से खुद को दूर रखना है। जहाँ अपने शिकम को, अपने ज़ुबान को इन जायकों से दूर रखना है, वहीं अपने नफ्स को भी उसके लज्जतों से उसको दूर रखना है। अपने नफ्स को भी तमाम तरह की क्या नाम है ख्याली अंदरूनी तौर पर बुराइयों से, मन में ख्याल भी ना गुजरने पे वो पाकीज़गी के करीब जाना और उस बुराइयों से दूर रखना है। सिर्फ भूखे प्यासे रहना ही रोज़ा नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को उसके ख्वाहिशात से दूर रखना हकीकी मानों में ये रोज़ा है।
हकीकी रोजे के अब इसके पीछे मकासिद क्या है, अब आप समझ लें, हमें क्या याद दिलाया जा रहा है वो समझने की कोशिश किया जाए। रोजा रोजेदार को याद दिलाता है कि यह कभी सिफते मलाइका में थे, यानी रोजा हमें उस दिन का याद दिलाता है कि हम कभी आलम अरवाह में जब थे इस जिस्म के साथ नहीं थे। समझ में आ रहा है? ये जिस्म जिस्मानियत से भी हम पहले कुछ और थे। समझ में आ रहा है? जब आलम अरवाह में थे तो उस वक़्त हम सिफते मलाइका पर थे, न खाना था, न पीना था, न सोना था, है ना। इन तमाम चीज़ों से हम पाक थे, बरी थे, दूर थे, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। जब ये रूह जब जिस्म की शक्ल में आई, आलम अजसाम की उसमें जब हम आए हैं, तो हर चीज़, चूँकि जब अनासिर से हम पैदा किए गए तो हर अनासिर के लिए एक एक ज़रूरी चीज़ें हैं, खाना है, पीना है, ऑक्सीजन है ना, दिगर जो चीज़ें ज़रूरत होती है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, उन सब चीज़ों की ज़रूरत जिस्म के साथ है। मगर हमारी जो रूह, जब हम उस आलम में थे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो कैसे थे हम? जैसे फरिश्ते होते हैं, जैसे फरिश्ते हैं, ना उन्हें खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है, फरिश्ते जिस आलम में थे। तो रोज़ा हमें वो याद दिला रहा है कि हम कभी सिफते मलाइका में थे और हैवानी सिफात के हिजाब में नहीं थे। यानी आज जो हमारे ऊपर हैवानी सिफात का हिजाब पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? सिफाते हैवानी का हिजाब जो हमारे ऊपर डाल दिया गया है, पहले हम ऐसे नहीं थे। इस वजूद में आने से पहले, उसके पहले हम ऐसे थे, फरिश्तों के सिफात पर थे। फरिश्ते जिस तरीके से है, ना खाते हैं ना पीते हैं, जैसा कि आज हैं, क्योंकि खाना हैवानात की खासियत है। खाना पीना ये किसकी सिफात है? खासियत हैवानात की है। और ना खाना पीना ये फरिश्तों के सिफात में शामिल है, ताकि इस इशारे से वो हैवानी आदात, यानी अब हमें रोज़ा वो याद दिलाता है कि अब तुम इस वजूद के साथ रह के भी कुछ घंटे, कुछ वक़्त जो है उस सिफात में फिर वापस चले जाओ। खाने पीने के मामले में अल्लाह ताला और फरिश्तों की तरह होने की, यानी अल्लाह तबारक व तआला कि जैसे अल्लाह ताला खाने पीने से पाक है, अल्लाह ताला खाने पीने, सोने जागने से, रिश्तेदार से, ना किसी से वो पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, इन तमाम चीज़ों से जो खास तौर पर यहाँ रोज़े का जो इशारा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला खाने पीने से पाक है, फरिश्ते खाने पीने से पाक हैं, और हम भी कभी जब आलम अरवाह में थे तो खाने पीने से पाक थे। तो अब इस वजूद के साथ हो करके भी हम फरिश्तों की तरह खुद को खाने पीने से दूर रख करके अपने आप के अंदर उस वक्त ऐसी कैफियत पैदा करना है, ताकि हम, जैसे एक हैवान जो होता है, खाना पीना उसकी खसलत है, हर वक्त खाता पीता रहता है, और हमारे ऊपर भी जो हैवानी सिफात का चादर पड़ा हुआ, हिजाब पड़ा हुआ है, उसके बाद हमने भी खाना पीना शुरू कर दिया। मगर माह रमज़ान के 29 या 30 दिन के रोज़े हमें वो दिन हमको याद दिलाते हैं कि हैवानी सिफात का चादर ओढ़ने के बाद भी हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कुछ वक़्त के लिए, एक महीने के लिए उस तरीके से खाए पिएंगे नहीं, और फरिश्ते की सिफत जो है वो अपनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो रोज़े का असल मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो हैवानी सिफात की चादर पड़ी हुई है, खाने पीने की, गंदगी की, ये सारी चीज़ों की, उससे हम दूर हो जाएं और फरिश्तों वाली सिफत हमारे अंदर अपनाने की हम कोशिश करें। जैसा कि फरमाने इलाही है, ये जैसा कि फरमाने इलाही है, यानी रोज़ा खालिस मेरी मलकियत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि यानी रोज़ा खालिस मेरी मलकियत है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। यानी रोज़ा खालिस मेरी मलकियत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि रोज़ा जो है, यानी भूखे रहना, ना कुछ खाना पीना, ये खालिस मेरी मिल्कियत है। और इंसान बशरी लिबास में होने के बाद भी ये सरा अपनाएगा तो उसकी जजा, उसका बदला सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही दूंगा। हकीकतन रोज़ा बारगाह इलाही से है, रोज़ा बारगाह इलाही से है।
जो गिजा से पाक और साफ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला न खाता है न पीता है, बाकी जो कुछ है वो गिजा के मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों के अलावा दिगर जो मखलूकात है वो सब खाने पीने की या दिगर चीज़ों की मोहताज है, और अल्लाह तबारक व तआला और उसके हुक्म से वो फरिश्ते भी इससे पाक हैं, दूर हैं। अगरचे गिजाए हैवानी, फरिश्ते अगरचे गिजाए हैवानी नहीं खाते हैं, फरिश्ते जो है हमारी तरह की गिजाएं जो है नहीं खाते हैं, कसीब गिजाएं, मगर हकीकतन वो तस्बीह तकदीस ही उनकी गिजा है। जो फरिश्ते जिक्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की, वही जिक्र ही उनकी गिजा है। जैसे कि कुछ आमलीन या रियाजात के दौरान सूफिया है ना, अक्सर वक्त जो है भूखे रहते हैं, रोजे से रहते हैं, है ना, मगर शाम को जब इफ्तार करते हैं तो या दिन भर उनके अंदर तवानाई की कोई कमी महसूस नहीं होती, वो जिक्र ही उनके लिए गिजा बन जाती है। बात समझ आ रही है? वो जिक्र इलाही उनके लिए गिजा बन जाती है, जैसे फरिश्तों के लिए जिक्र ही उनकी गिजा है। इसके अलावा हर एक के लिए कोई ना कोई मुनासिब गिजा है और उसको वो लेना जरूरी है ना। अल्लाह और फरिश्ते के अलावा हर एक के लिए कोई ना कोई मुनासिब गिजा अल्लाह ने रखी है, और वो उसका मोहताज है, उसके बगैर वो ज्यादा दिन तक के जिंदा नहीं रह सकता। फरमान है कि हर ताआत यानी हर इबादत, हर बंदगी, हर पैरवी की जजा जन्नत है, यानी रोजा है, नमाज है, नमाज है, हज है, ज़कात है, तमाम तरह की नेकियां, हर ताआत का जो जजा है, बदला है, वो जन्नत है। और रोजा जो है ये आला औसाफ है ना, यानी वो चीजें कि इंसानी लिबास में हो के लिबास बशरी में होने के बावजूद भी उस तरह की सिफत अपनाना, ये आला खसलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही हुई, फरमान इलाही है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है कि यानी तू भूखा रहे तो मुझे देख लेगा, यानी भूखा रहे तो मुझको देख लेगा, और दुनिया से ताल्लुकी करेगा तो मेरे साथ आ मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि तू भूखा रहे तो मुझको देख लेगा। अब भूखा रहने के बाद नुक्ता इसमें कि तू भूखा रहे तो मुझको देख लेगा। अब आप गौर करें इसी नुक्ते पे कि तमाम अंबिया, औलिया, सूफिया, जो बड़ी बड़ी रियाजतें इन लोगों ने किया है ना, वही आने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी गारों में जा करके रोजा रखते है ना, रोजे के साथ वो मखसूस आमाल करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर, दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे का हुक्म दिया, चूंकि दीदारे इलाही के लिए है ना, दीदारे इलाही के लिए, अल्लाह के तकर्रुब के लिए, मारिफत इलाही के लिए ये रोजा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर बहुत मुश्किल काम है। यानी तू भूखे रहो तो मुझे देख लेगा, और दुनिया से ला ताल्लुकी करेगा तो मेरे साथ आ मिलेगा। यह है तरीकत का रोजा, जो हकीकी मानों में हर एक को समझने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? यानी रोजा रखने से जो मारिफत इलाही, जो कि हमारे जिस्म के अंदर हम इस वजूद में हो करके जो कसाफत बसरी है ये खत्म हो करके लताफत हमारे अंदर आती है, और इस लिबास में होने के बावजूद भी वो फरिश्तों वाली जो है सिफात हमारे अंदर धीमे धीमे पैदा होना शुरू हो जाती है। रोज़ा जो हमें अपने हैवानी सिफात से निकाल कर मलकी सिफात को याद दिलाता है, समझ आ रहा है? रोज़ा हमें हैवानी सिफात से, खाने पीने दिगर चीज़ों से निकाल करके वो फरिश्तों की सिफात को की याद दिलाता है, जो कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ खाने पीने से या जिमा से दूर रहने का नाम रोज़ा है। बात समझ आ रही? तो हकीकत ये नहीं है। हकीकी मकसद इसका ये है कि हमें वो दिन याद दिलाना है कि हम कुछ लम्हे के लिए इस लिबास में होने के बाद, हमारे ऊपर हैवानी हिजाब पड़ने के बाद भी हम कुछ वक्त के लिए उस सिफत को अपनाने की कोशिश करें, ताकि वो असरात हमारे अंदर जो है पैदा हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम, जो हमने रोज़े की ये हिकमत अर्ज़ की आपकी बारगाह में,
آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اس پر حقیقی معنوں میں آپ عمل کریں اور اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی پاکیزگی کی طرف دھیان دیں اور حقیقی ظاہری روزے کے ساتھ ساتھ حقیقی روزے کی طرف ہم مائل ہونے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔